अगर आप MIT और IIT के बीच में कहीं पे एडमिशन लेना चाहते हो तो कौन सा है ईजियर और कौन सा है मुश्किल, कहाँ पे एडमिशन लेना मुश्किल है और कहाँ पे इजी है। जब मैं IIT की बात कर रहा हूँ, मैं प्रेडोमिनेंटली IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ, और MIT में ऑब्वियसली MIT एज ए होल की बात कर रहा हूँ। तीन तरह के जो आर्ग्यूमेंट है उसको मैं आप लोगों के सामने डालता हूँ। पहला जो आर्ग्यूमेंट ये है कि MIT की जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो टॉप 3-4 यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में आती है, जो भी टॉप की रैंकिंग लेती है, जैसे QS रैंकिंग है, टाइम्स हायर एजुकेशन है, US न्यूज़ रैंकिंग है। ये तीनों चारों रैंकिंग या इवन शंघाई रैंकिंग जो है उसको MIT को टॉप 2 to 3 में रखती है। टॉप 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। और IIT दिल्ली फॉर या बॉम्बे फॉर एग्जांपल, वो करीब 300, 400, 500 रैंक है उनका। तो उस आर्ग्यूमेंट से तो MIT जाना बड़ा मुश्किल होता होगा कि MIT टफ है घुसना और IIT इजी है। अब दूसरा आर्ग्यूमेंट लेते हैं। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि IIT के लिए जो एप्लीकेशंस हैं, जो एस्पिरेंट हैं, जो JEE एग्ज़ाम देते हैं, वो करीबन 10 से 12 लाख बच्चे हैं जो जिनकी उम्मीद होती है, जिनके दिमाग में होता है कि अगर मेरा अच्छा स्कोर आया तो मेरे को शायद IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली मिलेगा। 12 लाख, 10 से 12 लाख एप्लीकेशन। और सीटें कितनी हैं? सीटें हैं करीब 100-150 सीटें हैं कंप्यूटर साइंस की, दोनों मिला के 60-70 दिल्ली में, 60-70 बॉम्बे में। ऑन द अदर हैंड MIT में टोटल 30-35 हज़ार एप्लीकेशन आती हैं। टोटल 30-35, कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट डेटा तो ईयर टू ईयर डिपेंड करता है। और उनकी जो सीट्स हैं करीब 1000-1200 सीट्स हैं, यानी कि उनका एक्सेप्टेंस रेट जो है वो 4 से 5% है। अगर उस हिसाब से देखा जाए 30-35 हज़ार एप्लीकेशन में से 1000-1200 बच्चों को एडमिशन मिलना है, और यहाँ पे 10 लाख 12 लाख एप्लीकेशन में सिर्फ 100-150 बच्चों को एडमिशन मिलना है कंप्यूटर साइंस IIT दिल्ली बॉम्बे में, तब तो IIT बड़ा मुश्किल बन जाता है। उस डेटा के हिसाब से IIT दिल्ली और बॉम्बे बड़ा मुश्किल है। अब जो है हम लोग थर्ड आर्ग्यूमेंट लेते हैं। अब जो थर्ड आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे जो है वहाँ पे आपके 100% मार्क्स आते हैं JEE के एग्ज़ाम में, तब आपको कहीं ना कहीं जाके एडमिशन मिलता है। यानी कि आपका जो परसेंटाइल, एग्ज़ाम के परसेंटाइल है, अराउंड 100% होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड MIT में अगर आपका टॉप 90 परसेंटाइल भी होंगे तब भी मिल जाएगा। जब मैं MIT की बात कर रहा हूँ तो टॉप के वर्ल्ड के कॉलेज की बात कर रहा हूँ। तो अब इस तीनों आर्ग्यूमेंट से क्या निष्कर्ष निकला? कौन सा टफ है, कौन सा इजी है? इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करना, इस वीडियो को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। हो सकता है आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हों जो MIT, हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड, प्रिंसटन वगैरह के एडमिशन के बारे में पूछना हो, आपके मन में प्रोसेस को समझ के कोई उलझन हो, आपके मन में कुछ और भी उलझन हो IIT या NIT को लेके, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन से ये फ़ायदा होता है कि आप लिख के तुरंत आपको उसका आंसर मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन से ये भी फ़ायदा है कि आने वाले टाइम में जितने भी वीडियोज़ हैं वो इसी डायरेक्शन में, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोज़ ही होंगे जो आपके करियर में हेल्प करेंगे। इवन जो पीछे भी वीडियोस हैं वो भी आप देख सकते हो, उनमें भी ऐसा ही कुछ थॉट प्रोसेस है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये कंपैरिजन करना मेरे लिए बहुत ही गलत होगा, या जो भी लोग कंपैरिजन कर रहे हैं उनके लिए भी ये गलत होगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि दोनों जो कॉलेजेस हैं MIT और IITs, इनका जो क्राइटेरिया ऑफ एडमिटिंग ए स्टूडेंट है वो बिल्कुल ही अलग है, डिफरेंट है। डिफरेंट पैरामीटर्स पे ये लोग इवेलुएट करते हैं बच्चों को। फॉर एग्जांपल IIT में कैसे एडमिशन लिया जाए? अगर आप IIT दिल्ली, बॉम्बे और टॉप के IITs में जाना चाहते हो, या IITs या NITs में जाना, तो उनका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है? उनका एडमिशन क्राइटेरिया ये है कि जो आप JEE मेंस दीजिए, JEE मेंस में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, फिर JEE एडवांस दीजिए, वहाँ पे आपके रैंक होगा और रैंक के बेसिस पे आपको मिलेगा। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का ही टेस्ट है,
एग्ज़ाम है, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस चलेगा, इसमें उनका कोई लेना देना नहीं है कि आपके 10th में अच्छे बच्चे थे, अच्छे स्टूडेंट थे, टॉपर थे, नहीं थे, कोई लेना देना नहीं है। आपके 12th के अब मार्क्स कितने हैं, टॉप के बच्चे हैं, नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आपके स्कूल का रेपुटेशन कैसा था, आप बच्चे एज ए स्टूडेंट कैसा, आप क्या जो अदर एक्टिविटीज़ में कैसा आपका पार्टिसिपेशन था, कोई लेना देना नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दैट्स इट, टॉपर हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अच्छे मार्क्स आ गए, आपको IIT मिलेगा। अब आते हैं MIT के बाद। MIT में ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री का टॉपर उनको चाहिए नहीं है, उनका एक SAT एग्ज़ाम है जो वर्ल्ड वाइड SAT बच्चे देते हैं, उसमें आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए। ऐसा नहीं कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आने चाहिए। 1600 मार्क्स अगर टोटल हैं तो उसमें 1500, 1490, 1480 तो वो भी मार्क्स चल जाएंगे। एक तो टेस्ट है, दूसरा वो बच्चे का पैशन चेक करते हैं कि यार वो इंजीनियरिंग जाना चाहता है तो क्यों जाना चाहता है, इसलिए जाना चाहता है कि MIT का नाम है और कंप्यूटर साइंस इसलिए जाना चाहता है, या वो जेन्युइनली पैशनेट है। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो एक सब्जेक्ट के प्रति काफ़ी पैशनेट होते हैं, कोई मैकेनिकल के प्रति, कोई ड्राइंग के प्रति, कोई म्यूज़िक के प्रति, कोई लिटरेचर के प्रति, कोई हिस्ट्री के लिए काफ़ी पैशनेट होता है। अगर ये MIT में कंप्यूटर साइंस करना चाहता तो ये पैशनेट है क्या। अब उस पैशन को चेक करने के लिए क्या करते हैं वो लोग, वो चेक करते हैं कि इसके जो 12th से पहले वाले 2-3 साल हैं उसमें इसने अपने पैशन को कैसे डेमोन्स्ट्रेट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं MIT का पोटेंशियल स्टूडेंट हूँ और इसमें मैं 9th 10th में हूँ कहीं पे, और मेरा पैशन है कंप्यूटर साइंस में कुछ करना, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा कुछ ना कुछ करूँगा ताकि मेरे को एडमिशन मिले ना मिले, बट मैं अपने पैशन के साथ जीऊँ। मैं कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर सीखूँगा जो काफ़ी हाई वैल्यू सर्टिफिकेशन सॉफ्टवेयर्स होंगे। मैं कुछ ऐसी कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा जो शायद कोई कर ना रहा हो। मैं ऐसी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लूँगा जो कोई बच्चा कर ना रहा हो मेरी एज या मेरे इसमें क्लास में। वो कॉन्टेस्ट में नंबर 1 नंबर 2 जो मैं अवार्ड जीतूँगा। मैं कुछ रिसर्च पेपर लिखूंगा या कुछ ऐसी चीज़ें लिखूंगा जो डेमोन्स्ट्रेट करती हैं कि मेरा पैशन है कंप्यूटर साइंस। जबकि IIT में पैशन का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पैशनेट हो या मैकेनिकल में इंजीनियरिंग पैशनेट हो, बहुत ज़बरदस्त आपको लगता है यार इसमें मैं छक्के छुड़ा दूंगा दुनिया के, बट आपको सीट नहीं मिलेगी क्योंकि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में JEE एडवांस या JEE मेन में मार्क्स ही अच्छे नहीं आए, भूल जाओ आप उसको। बट ऑन द अदर हैंड MIT आपको ले सकता है। क्यों? क्योंकि आपने वो पिछले 2-3 साल से डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ कि मेरा पैशन है, मैं उसमें प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, मैं उसमें असाइनमेंट्स कर रहा हूँ, मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ कॉन्टेस्ट या जो कंपटीशन कोडिंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, उसमें अच्छी खासी मेरी सर्टिफिकेशन हो चुकी है, राइट। तो पहला तो डिफरेंस यही हो गया कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ MIT चेक नहीं करता, उनको SAT के मार्क्स चाहिए। एक अच्छा 90-95 परसेंटाइल वाला, यानी कि 1550 1400 तक के मार्क्स चल जाते हैं। आप देख सकते हो MIT की साइट पे जाओगे तो रेंज दिखेगी आपको, किस रेंज में बच्चे जाते हैं वहाँ पे, बट वो पैशन देखना चाहते हैं। तीसरा जो है MIT वो देखना चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी डेवलप्ड हुई है पिछले 2-3 सालों में, यानी कि आप पढ़ाई के अलावा और भी कुछ कर रहे हो कि सिर्फ हमटी डमटी वाला सीन है कि आप सिर्फ पढ़ रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो उसके लिए वो ऐसे बच्चों को चूज़ करते हैं जो पढ़ाई के साथ कुछ और भी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई कम्युनिटी सर्विस कर रहा है, कोई गरीब बच्चों को झुग्गी झोंपड़ी में पढ़ा रहा है पिछले 2-3 साल से, कुछ भी पढ़ा रहा हो, 1st 2nd 3rd के बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहा है, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है, या कोई कम्युनिटी कोई ऐसा NGO में जॉब कर रहा है, पार्ट टाइम कर रहा है, जो मे बी जो पीड़ित है या बीमार लोग हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, या किसी ऐसी संस्था के साथ जुड़ा हुआ है जो काफ़ी सेल्फलेसली काम कर रही है, किसी और फील्ड में है। ये तो कुछ हो गया पर्सनैलिटी, ये हो गया कम्युनिटी सर्विस। ऐसा भी हो सकता है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिलाड़ी भी हो
बास्केटबॉल अच्छा खेलता हो, पढ़ाई भी अच्छी है, बास्केटबॉल में भी कैप्टन है, या क्रिकेट में कैप्टन है, या क्रिकेट अच्छे अच्छे सर्टिफिकेशन जीते हैं, सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं है। आप ये बोलोगे जी मैं एनजीओ में काम करता हूँ, वो काफ़ी नहीं है। आपने डेमॉन्स्ट्रेट किया होना चाहिए। डेमॉन्स्ट्रेशन मीन्स आपका कुछ सर्टिफिकेट्स मिले होने चाहिए, कुछ एप्रिसिएशन लेटर मिले होने चाहिए, कुछ आपके वीडियोस होने चाहिए, कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स आपके ऊपर छपे होने चाहिए। वो डेमॉन्स्ट्रेशन होगी। ऐसा आप कमरे में बैठ के सोचोगे कि मैं एनजीओ में काम कर रहा हूँ, लिख लो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं बास्केटबॉल भी खेलता हूँ, लिख लो क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं। दे विल चेक, दे विल वैलिडेट इट, हाँ यार ये जेन्युइनली कुछ काम किया है कि नहीं किया हुआ। यानी कि तीसरा पैरामीटर उनका है कि ऑलराउंड पर्सनैलिटी है कि नहीं है। जबकि आईआईटी में ऐसा कुछ नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी ऑलराउंड है या नहीं है कुछ लेना देना नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपका अच्छा होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, दैट्स इट। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि रिकमेंडेशंस का। जबकि एमआईटी में क्या चीज़ है कि वो चाहते हैं जिस टीचर, स्कूल, प्रोफेसर या काउंसलर से आप पिछले 2-3 साल से स्कूल में इंटरेक्ट कर रहे हो, सपोज आपके कोई साइंस टीचर हैं जिनके अंडर आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं स्कूल में, या स्कूल के प्रिंसिपल है जिन्होंने आपको अवार्ड दिया, कुछ रिकग्निशन दी हुई है, तो एमआईटी चाहता है कि उनके से आपका एक रिकमेंडेशन आए, एक लेटर आए कि हाँ ये बच्चा डिज़र्व करता है एमआईटी जाना, क्योंकि इन्होंने अपने जो 2-3 साल की जो 9, 10th, 11th, 12th में ये चीज़ें अचीव की हैं। गेटिंग माय पॉइंट? प्रिंसिपल या टीचर या काउंसलर कोई लिख के देता है ये टू एमआईटी कि इस बच्चे को आप ले लीजिए, हमारे पॉइंट व्यू से इसने इतना 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 कंट्रीब्यूशन किया, स्कूल में किया हुआ या एनजीओ में किया हुआ या प्रोजेक्ट में साइंस में किया, वो लिख के देते हैं, क्योंकि उसका वेट है, आपके स्कूल के प्रिंसिपल का वेट है, वजन है। इवन कुछ रिकमेंडेशन ऐसी भी हैं जो आप स्कूल से बाहर कुछ एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल आप बास्केटबॉल खेल रहे हो और चैंपियन हैं बास्केटबॉल में, तो आपका शायद कोच या हेड कोच या आपके स्टेट में कोई मान लीजिए आप दिल्ली के लिए खेल रहे हैं, तो दिल्ली का जो हेड डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स वगैरह होगा वो भी आपको रिकमेंडेशन लेटर दे सकता है। वो किसी अरे गहरे को तो नहीं देगा कि यार ये बच्चा बास्केटबॉल खेल रहा है, ऐसा तो नहीं करेगा, क्योंकि उसकी भी रेपुटेशन का सवाल है। तो वो भी रिकमेंडेशन लेटर आपको एमआईटी में देने होते हैं, सो दैट दे कैन वैलिडेट, हाँ यार बच्चे ने पढ़ाई की है, बच्चा पैशनेट है, कंप्यूटर साइंस में प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हैं, बच्चा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व है, और बच्चा खेल कूद और डिबेटिंग या कम्युनिटी सर्विस वो भी काम कर रहा है साथ साथ। जबकि आईआईटी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर आप एक्सलेंट बास्केटबॉल प्लेयर हैं या क्रिकेटर है या बैडमिंटन खेलते हैं, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल आप रिप्रेजेंट कर चुके हैं, आपको नहीं मिल पाएगा। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ही अच्छा होना चाहिए। टीचर के रिकमेंडेशन का कोई वैल्यू नहीं। अगर कोई स्कूल आपको बोले जी ये बच्चा तो ब्रिलियंट है, इसको आईआईटी जाना चाहिए, कोई वैल्यू नहीं है। आपको इवन चीफ मिनिस्टर भी लिख के दे दे तो कोई वैल्यू नहीं, प्राइम मिनिस्टर भी लिख के दे दे कोई वैल्यू नहीं। वो सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपका चेक करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि दोनों के प्रोसेसेस कितने अलग हैं। एमआईटी चाहता है मेरे को ऐसा बच्चा चाहिए जो 1000 बच्चों के क्लास में कुछ वैल्यू ऐड करे। मुझे 1000 के 1000 बच्चे एक जैसे नहीं चाहिए, एमआईटी बोल रहा है। मुझे ऐसे बच्चे चाहिए कि जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हों, जो एकेडमिकली अच्छे हों, जिनके 9, 10th, 11th, 12th में अच्छे मार्क्स आए हों, जो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करें उस 1000 बच्चों की क्लास में। जबकि आईआईटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आईआईटी में अगर 200 बच्चे या 400 बच्चे जा रहे हैं तो एक जैसे दिखने में होंगे, उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री एक जैसी आती होगी, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये फ़र्क है। इसमें आप लोगों को एक चीज़ मैं भी ये भी बताऊं, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस भी देखे जहाँ पे कुछ यूट्यूबर्स जो है वो बोलते हैं अरे आपके पास पैसा तो एमआईटी, हार्वर्ड में आपको एडमिशन मिलेगा। बिलीव मी, मैं करीब 30, 35, 40 यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेशनली ऑल टॉप यूनिवर्सिटीज़ में मैं गया हूँ। वहाँ पे मेरा सीनियर लोगों से इंटरेक्शन हुआ है, डिफरेंट रीज़न के, बिजनेस रीज़न, रिलेशनशिप बिल्डिंग रीज़न के साथ। ऐसा कुछ नहीं है, कहीं पे भी आप पैसा देख के एडमिशन नहीं कर सकते हो। हाँ, जिन अमीर लोगों के बच्चे गए हुए हैं, मैं किसी एक स्पेसिफिक बच्चे की भी बात कर रहा हूँ,
उनके 99, 98, 100% मार्क्स आए हुए हैं 12th में और काफ़ी अच्छा प्रोफाइल है उनका। सो अगर आप इस भ्रम में बैठे हैं कि वो बच्चा इसलिए MIT गया क्योंकि उसके बाप के पास पैसे हैं, वो भ्रम मत पालना। MIT में 30,000 बच्चे सिर्फ अप्लाई कर पाते हैं क्योंकि वो 30,000 बच्चे वर्ल्ड के बेस्ट होते हैं, जबकि IIT में सिर्फ इंडिया के बच्चे अप्लाई करते हैं। तो एक कंपैरिजन वहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हो कि कहाँ MIT और कहाँ IIT है। अब दोनों अपने अपनी जगह पे टफ है, दोनों अपनी अपनी जगह ईजी है टू क्रैक, दोनों का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। आपके मन में कुछ सवाल हो, फॉरेन एडमिशन, US एडमिशन, कुछ भी आपके मन में चल रहा हो तो मेरे को ज़रूर लिखना, सो दैट आई विल शो यू द वे आउट। आपको पैसे खर्च करके किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आई विल सजेस्ट यू कि कैसे आप खुद ही अपने आप बलबूते पे आप एडमिशन ले सकते हो किसी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में। IIT NIT में भी कुछ विडंबना है, आपको कॉलेज पसंद नहीं है, किसी ब्रांच पसंद नहीं है, कोई और चीज़ है आपके मन में, तो आपको बिंदास मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और भी आपके मन में कुछ दुविधा है तो ज़रूर लिखना। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।